Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Yesterday we were discussing about Isra al-Miraj, the journey, the ascension. इंशाल्लाह वहीं से ही कंटिन्यू करते हैं जहाँ पर हमने ख़त्म किया था. We spoke about सूरह नजम, वर्स नंबर 8. और हमने क्लैरिफाई किया था कि मेंशन हुआ है कि अल्हम्दुलिल्लाह देन ही अप्रोच्ड एंड केम क्लोजर जो है वो जिब्रील अलैहिस्सलाम के लिए है. तो हमने सब वो वाली जो ओपिनियंस थे उसको रेफ्यूट किए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह अज़्ज़ा वजल को देखे. So we continue with that. As for the approach and coming closer in the hadith of the ascension, that clearly is about the Lord, blessed and most high, and his coming closer to him. This is not contradicted by Surah Najm. Rather, it merely mentions that he saw him another time at Sidratul Muntaha, and the him in question is Jibril alayhi salam. Since Muhammad sallallahu alaihi wasallam saw him in his real appearance twice, once on earth and once at Sidratul Muntaha, and Allah knows best. इसके अंदर भी mixed opinion है कि कई जगह पर है कि 3 टाइम जिब्रील अलैहि सलाम को उनके असली फॉर्म में देखे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, और एक जगह पर है कि उन्हें 2 टाइम देखे, एक बार अर्थ पे और एक बार सिदरतुल मुंतहा पे, एंड बाकी अल्लाहु आलम. In some of the narrations, it is reported that his chest was also split on this occasion. Among the things of the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam witnessed during this event are the following. एक नरेशन में ये भी आता है कि दोबारा से इनके हार्ट को प्यूरिफाई किया था, यानी चेस्ट को स्प्लिट किया गया था, एंड वॉश्ड बाय जमजम एंड रिमूव द क्लॉट एंड ऑल. जैसे वो जब छोटे थे, हमने पढ़ा जब वो बच्चे थे अपनी दाई हलीमा के साथ, जब उनका फीडिंग पीरियड चल रहा था, और तब ये एक किस्सा हुआ था. एंड इवन हियर वन ऑफ द नरेशन सेज कि यहाँ पर भी उनकी क्लेंजिंग हुई थी. अब जो चीजें हुई वो हम धीरे धीरे एज पर दिस बुक वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द इवेंट्स ड्यूरिंग हिज जर्नी. उधर जाने के बाद ऊपर क्या क्या हुआ. He was presented with milk and wine. He chose the milk, and it was said, "You have chosen the fitra, or you took the fitra. Had you selected the wine, your nation would have been misled." नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूध और वाइन, ओके, वाइन प्रेजेंट की गई थी, जिसमें से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूध को सिलेक्ट किया. तो कहा गया कि आपने अपने फितरा के मुताबिक सिलेक्शन किया है. अगर आपने वाइन सिलेक्ट किया होता तो आपकी जो उम्मत है वो गुमराह होती. The Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam saw 2 manifest rivers, the Nile and the Euphrates, and 2 hidden ones. It appears that the 2 manifest rivers, the Nile and the Euphrates, symbolically describe the area in whose fertile valleys Muhammad sallallahu alaihi wasallam's message will settle. The 2 hidden rivers being those in paradise. तो उनको 2 नहर, एक्चुअली इन टोटालिटी 4 नहरें दिखाई गई. 2 थी नाइल और यूफ्रेट्स, जो हमारी जमीन की यानी रिवर नाइल जो हम लोग कहते हैं ना इजिप्ट में, वो, और एक यूफ्रेट्स है. और 2 जो है वो हिडन थी, वो जन्नत की पैराडाइज की रिवर्स हैं. और ये जो है वो क्या डिस्क्राइब करती है, क्या पोर्ट्रे करती है, ये वो फर्टाइल वैली पोर्ट्रे करती है जहाँ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मैसेज यानी पहुंच के वहां पर सेटल हो गया, वहां पर ठहर गया. तो दैट इज व्हाट इट मैनिफेस्ट, दिस 2 रिवर्स. और उसके अलावा नाइल और यूफ्रेट्स के अलावा 2 और हिडन रिवर्स ऑफ द पैराडाइज हैं. He had the opportunity to see Malik, the keeper of hell, with a cheerless, frowning face. उन्होंने जो हेल, जहन्नम के जो इंचार्ज है, मालिक उस एंजल का नाम है, उनको भी देखा. उनका जो शक्ल थी उस पे कोई यानी खुशी या मुस्कुराहट वाले एक्सप्रेशन नहीं थे, फ्राउनिंग फेस था. ओके, यानी एजिटेटेड या गुस्से या अपसेट, नॉट वेरी हैप्पी, अनहैप्पी फेशियल एक्सप्रेशन. ऑफ कोर्स जहन्नम के हैं पहरेदार, तो व्हाट डू यू एक्सपेक्ट. He saw paradise and the fire. उन्होंने जन्नत और जहन्नम भी देखी. He saw those who unjustly consume the property of orphans. उन्होंने उनको भी देखा जो यतीम का माल गबन कर जाते हैं. They have snouts similar to those of camels, swallowing red hot stones and then issuing out of their backs. यानी जहन्नम के डिफरेंट. यस आफरीन,
Go ahead, unmute. आफरीन, आप कुछ पूछना चाहती हैं? You raised your hand. Okay. So उन्होंने देखा कि वो लोग जो थे रेड हॉट स्टोन्स को जो है, जो यतीम का माल खा जाते हैं, गबन करते हैं, उनके साथ फ्रॉड करते हैं, तो वो जो है रेड हॉट स्टोन्स जहन्नम में वो स्वॉलो कर रहे थे और उनके पीछे से वो निकल रहा था। यानी पूरा यू कैन इमेजिन, अस्तगफिरुल्लाह लाज़िम व याउज़ु बिल्लाह, किस टाइप की पनिशमेंट और किस टाइप की अजियत है ये। दे आर कंज्यूमिंग इट और फिर वो पीछे से खारिज भी हो रहा है। There were also the people who consumed interest and usury with bellies too big to be able to move around. They are trodden by the people of Pharaoh when they are admitted to the hell. वो लोग जो यूजरी, रिबा और इंटरेस्ट खाते हैं, उनके पेट इतने बड़े दिखाए गए हैं, वो इतने मोटे मोटे पेटों के साथ घूम रहे हैं और उनको हाका जा रहा है, यानी फिरौन की जो लोग हैं उनको वो जहन्नुम में लेकर जा रहे हैं। In the same abode he saw the adulterers being offered tasty succulent meat and rotten smelly one, but they choose the latter. फिर बताया गया उनको वो लोग जो बदकारी करते हैं, ठीक है, यानी अपनी हलाल चीजों को छोड़कर, मसलन ये वो लोग हैं फॉर एग्जांपल मैरिड लोग जो कि अपनी हलाल बीवी या हलाल शोहरों को छोड़ के दूसरे के साथ बदकारी करते हैं, तो उनको दो चीजें ऑफर की जाती है, एक बहुत अच्छा ताजा गोश्त और एक जो है रोटन बदबूदार सड़ा हुआ मीट। तो वो जो है वो बदबूदार सड़ा हुआ मीट खा रहे हैं। उसकी मिसाल है कि वो अपनी हलाल चीज को छोड़कर हराम को कंज्यूम कर रहे हैं। The licentious women were also there hanging from their breast, यानी इस टाइप की जो औरतें हैं, अस्तगफिरुल्लाह लाज़िम व याउज़ु बिल्लाह, उनको उनकी ब्रेस्ट से लटकाया जा रहा है। आई मीन दीज आर ऑल टाइप ऑफ पनिशमेंट्स। ये हम लोगों को, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किस लिए दिखाई गई है? ये इसलिए उनको दिखाई गई है कि वो उस चीज को देखकर, उसको समझकर हम लोगों को आगाह कर सकें। बिकॉज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का काम ही ये है, मैसेज जो है कि हमको वॉर्न करना, हमको खुशखबरियां देना जन्नत की, और हमको वॉर्न करना कि हौलनाक या जहन्नम की क्या है। तो ये सारी चीजों को सिर्फ सुन के आया गया नहीं करना है, इसको महसूस करना है, इसको समझना है और अल्लाह की हिदायत और सही सिरातल मुस्तकीम पर चलने की कोशिश कंटिन्यूसली करते जाना है। क्योंकि काफी सारे लोग जो होते हैं वो अक्सर कुरान तफसीर की क्लासेस या इस्लामिक क्लासेस लेते हैं या कुछ इस टाइप के जो कोर्सेज लेते हैं, तो अक्सर परेशान हो जाते हैं कि आप लोग सिर्फ डरा रहे हो, आप लोग डरा रहे हो। ये डराने की बात या अपने घर से हम तो नहीं ला रहे, राइट? दिस इज द बुक दैट इज सेइंग। और अल्लाह का काम भी ये नहीं है कि आपको डरा डरा के खौफनाक सिचुएशंस में डाल के आपको डिप्रेशन में डालना है। इससे जो है समझदार आदमी जो होता है वो क्या करता है, वो लेसन्स लेता है। इससे जो है वो अपने आप को बचाने की कोशिश करता है, अपनी फैमिली और लव्ड वंस को बचाने की कोशिश करता है। आप ये सोचिए, हम लोग उस तरीके के तो नहीं है ना, ऑस्ट्रिच की तरह। शुतुरमुर्ग आपने देखा हो, सुना होगा कि वो क्या करता है, जब भी मुश्किल आती है ना तो वो अपना सर जो है जमीन में गाड़ देता है। जमीन में डाल देने से उसको लगता है अभी वो प्रॉब्लम्स खत्म हो गई। बिल्ली भी जो है वो आंख बंद करके दूध पी रही है कि उसने किसी को देखा ही नहीं, कोई उसको देख ही नहीं रहा है। मगर ये मामला इन रियलिटी इट डजंट वर्क लाइक दैट। अगर हम जो होना है रियलिटी से हम फेस अपना हटा दें कि ये मौत तो आनी नहीं है, आखिरत तो होनी नहीं है, नौजुबिल्लाह अस्तगफिरुल्लाह लाजिम, ऐसा नहीं होता। हमें रियलिटी को फेस करना है और अपने आप को प्रिपेयर करना है। मुश्किलों से मुंह हटाने से मुश्किलें खत्म नहीं हो जाएंगी। मुश्किलों को फेस करना है, प्रिपेयर करके उसको अच्छी तरह से अंजाम देना है। दिस इज व्हाट इट इज। ये सिर्फ हमारा एटीट्यूड और परसेप्शन की बात है। तो अगेन कुरान भी हमको यही सिखा रहा है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी टाइम द टाइम हम लोग को वार्निंग्स दी, हमें बताया है, नॉट बिकॉज ही वांट्स टू स्केयर अस, बट वो हमको पहले से ही आगाह कर रहे हैं कि ये होने वाला है। अब ये आपकी चॉइस है, क्योंकि अगर आपको गाइड, जो आपका गाइड है वो ये नहीं बताएगा कि आप जा रहे हो जहां पर आगे खड्डा है, खाई है, अंधेरा है, यहाँ कांटे वाले झाड़ है, ये बेरी वाले झाड़ है, तो आप अकॉर्डिंगली अपना जो पाथ है वो आप सिलेक्ट करोगे। जो गाइड है उसका तो काम है ये बताना, लेकिन ये आपकी मर्जी है और ये आपकी इंटेलिजेंस है, ये आपकी विजडम है कि आप उसको किस तरीके से इस्तेमाल करते हो। तो या तो आप डर के बैठ जाओ और अपना वही ऑस्ट्रिच की तरह मुंह मिट्टी में डाल दो और सोच लो कि कुछ नहीं होने वाला। लेकिन हम ना मौत से बच सकते हैं और ना यौमुल आखिरा से बच सकते हैं, हम कब्र से भी नहीं बच सकते। हमें सब चीज को फेस करना है। सो व्हाई नॉट प्रिपेयर अवरसेल्व्स इन सच अ वे कि हम अच्छी तरह से अल्लाह के सामने हमारा सामना हो, हमारे डीड्स हमारे राइट हैंड में दिए जाएं, इंशाल्लाह अल्लाह हमसे राजी हो जाए। क्यों ना ऐसा हम करें। इनफैक्ट वी शुड बी थैंकफुल दैट वी आर अवेयर, हमें पता है, हमें बताया गया है सब कुछ।
सो अल्हम्दुलिल्लाह उसका शुक्र अदा करें। डर के भागने से कुछ नहीं होने वाला, जो होना है वो होके रहेगा। सो इट इज बेटर कि आप जो है एज अ हिदाया, एज अ सिग्नल, एज अ साइन लेकर इसको एक अपने आप को प्रिपेयर करें। सो वी सॉ दैट द वुमेन आर हैंगिंग फ्रॉम द ब्रेस्ट, जो कि बदकारी की तरफ होती हैं, और डिसबिलीविंग ऑडियंस प्लाइड मोहम्मद विद ऑल सॉर्ट्स ऑफ क्वेश्चंस. He told them he saw the camels of Makkan merchants going to and fro. अब ये था कि द नाइट जर्नी जो थी वो बहुत सारे लोगों के दिमागों में क्वेश्चंस डाल रही थी. ऑफ कोर्स जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बिलीव करते थे, दे बिलीव इंस्टेंटली. लाइक अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह अन्हु को उनके पास एक बंदा गया और कहा कि तुम्हारे जो कंपेनियन है वो ये कह रहे हैं कि वो रात को यहाँ से वहां जर्नी करके गए और विद इन नो टाइम ही कंप्लीटेड ऑल दिस टास्क. तो अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह अन्हु का क्या रिएक्शन था? ही इंस्टेंटली बिलीव्ड. ही सेड इफ ही हैज सेड इट दैट मींस ही वेंट. ये होता है यकीन. बट जो लोग डाउटफुल रहते हैं, हमेशा कहते हैं ना कि उनका डामाडोल रहता है यकीन, तो वो इस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे, और इसीलिए वो इधर उधर की क्यूरियोसिटी और एंजाइटी में क्वेश्चंस भी पूछ रहे थे. कुछ थे जो जेन्युइन क्वेश्चंस कर रहे थे ताकि उनको नॉलेज मिल सके, और कुछ थे जिनका यकीन नहीं था, तो वो कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ पॉइंट्स ढूंढने की कोशिश कर रहे थे. फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि उन्होंने देखा कैमल्स, ऊंट जो है मक्कन मर्चेंट्स के, वो आ रहे हैं जा रहे हैं. He also guided them to some of the animals that had gone astray. He transformed them that he had drunk some of their water while they were fast asleep and left the container uncovered. यानी वो उन्होंने बताया कि उन्होंने कैमल्स को डायरेक्शन भी बताई, जो इधर उधर जा रहे थे तो उनको उन्होंने सीधा किया. फिर उसके बाद उन्होंने उनका जो पानी था, जब ये लोग सो रहे थे तो वो पानी भी पिया और कंटेनर को खुला छोड़ दिया. The disbelievers, however, found this a suitable opportunity to laugh at the Muslims and their creed. अब उनको तो इस चीज के ऊपर, यानी देखा जाए तो ये चीज को बिलीव करने के लिए एक लेवल ऑफ यकीन और अकीदे की सख्त जरूरत है. क्योंकि आप इस चीज में बोलोगे ये क्या बात हुई, इतने सेकंड्स के अंदर आप बुराक कहाँ से आया, ये कौन सा विंग्स वाला हॉर्स है, और इतने सेकंड्स के अंदर यहाँ पहुंचे और इतने सेकंड्स के अंदर हेवंस में गए और वो सारा कुछ देख भी लिया और आ भी गए. तो वो लोगों ने एक अच्छी अपॉर्चुनिटी, उनको एक मौका मिला कि वो मुसलमान का मजाक उड़ा सकें. एंड दैट इज व्हाट एग्जैक्टली दे डिड. They were laughing at the Muslims. They pestered the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam with questions as to the description of Masjid at Jerusalem. वो फिर उनको तंग करने लगे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि हमें बताएं मस्जिद, जो मस्जिद अल अक्सा है जेरूसलम में, उसकी आप डिस्क्रिप्शन दें जहां पर आप कभी भी नहीं गए हैं. लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन बताई. उन्होंने ऐसी इंफॉर्मेशन बताया, ऑफ कोर्स अल्लाह की मदद थी, उनके सामने वो इमेज आ गई बिल्कुल मस्जिद अल अक्सा की. सो लोग जब उनसे मक्कन उनसे सवालात कर रहे थे, तब वो एग्जैक्ट राइट पे क्या है, लेफ्ट में क्या है, उधर पीछे उसका किधर है, मेंबर कहाँ है, एवरीथिंग ही वाज एबल टू एक्सप्लेन इट. और लोग जो है, कुछ जो लोग थे वो सरप्राइज भी हो रहे थे. The Prophet's replies furnished the most accurate information about it. It supplied them with news about the caravans and the routes of their camels. यानी उनके जो रास्ते हैं, उनके जो पाथवेज हैं, उनका एड्रेसेस जो यानी ट्रैक है उनका, उसके बारे में, कैमल्स के कैरावंस के बारे में बताया. However, all this increased in them nothing but flight from the truth, and they accepted nothing but disbelief. हमने कहा ना कि जिसने नहीं मानना उसने नहीं मानना, जिसको हिदायत नहीं लिखी है वो नहीं लिखी है. इन स्पाइट ऑफ ऑल दिस, क्योंकि वो इससे पहले कभी भी नहीं जेरूसलम गए थे, मस्जिद अल अक्सा उन्होंने नहीं देखी थी, उन्हें उनका ट्रैक और जो कैरावंस का पाथ है नहीं पता था. स्टिल ही स्पोक एक्यूरेटली. उन्होंने सुना, फिर वो अपने कुफर में मुब्तला रहे. For the true Muslims, however, there was nothing unusual about the night journey. The Almighty Allah subhanahu wa ta'ala, who's powerful enough to have created the heavens and the earth by an act of his will, is surely powerful enough to take his messenger beyond heavens and show him his signs directly, which are inaccessible to man otherwise. अब जो believers थे, जो मुस्लिम सच्चे मुसलमान थे, उनके लिए ये कोई बहुत ज्यादा बोलते ना अनबिलीवेबल बात नहीं थी. वो यकीन रखते थे इस बात में, क्योंकि आप देखें जो हमारा ईमान है, जो हमारे ईमान के सुतून है, वो सब गैबे इल्म पर है ना. हमने तो नहीं देखा यौमुल आखिरा, हमने तो नहीं देखा पिछली किताबें कौन सी आई है, हमने पिछले नबियों को, रसूलों को नहीं देखा, लेकिन इस पर इन अनसीन चीजों के ऊपर हमारा ईमान है, तब हम जाके मुस्लिम कंप्लीट होते हैं, राइट. तो व्हेन वी बिलीव, हमने अल्लाह को भी नहीं देखा, वी बिलीव, बट हमारा यकीन 110% होता है. उसी तरीके से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो जो कहा, जो जो उन्होंने हमें बताया, उस पर हमारा बिलीफ है, कुरान के ऊपर हमारा बिलीफ है. तो हमारा ये देखा अनदेखा, हमें उससे कोई
कोई लेना देना नहीं। हमारा जो बिलीफ सिस्टम है वो किस पर बेस्ड है? वो what we see and what we don't see, अनसीन पे भी हमारा यकीन है, सीन पे भी हमारा यकीन है, और वही बिलीफ सिस्टम आगे चलता है, फिर जाके आगे हमारा जो है रिलीजन का बेस बनती है। बट अगर हम उसी पे ही रीजनिंग शुरू कर दें कि हमें जो है प्रूफ बताओ, एविडेंस बताओ, साइंटिफिक, खदीजा आप अपना वीडियो बंद करें प्लीज, आप अपना ये बताओ, रीजनिंग दो, जस्टिफिकेशन दो, दैट इज नॉट हाउ आवर दीन इज प्लेस्ड और बेस्ड ऑन। हमारा समयना व अताना वाला यकीन है, हमारा बिलीफ इस तरीके से है कि हमने सुना, हमने यकीन किया, हम रीजनिंग नहीं मानते। लेकिन अगर हम अपनी नॉलेज में इजाफा करते हैं आफ्टर आवर फेथ एंड बिलीफ, देन इट्स ओके। बट मुझे अगर साइंटिफिक रीजन दोगे तो मैं यकीन करूंगी, इज अ रॉन्ग अप्रोच, दैट इज इनकरेक्ट। सो डेफिनेटली हम लोगों को जो है, जो बिलीविंग मुस्लिम्स थे, जब कहा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि ऐसा ऐसा मामला हुआ था, खलास, they have to believe, they got to believe it, because it's a part of their faith, it's a part of their yaqeen, it's a part of their ईमान। तो उन्होंने बिना किसी शक शुबा पे 100% उस पे यकीन किया, क्योंकि ये अल्लाह का काम है। अल्लाह जिसे जितना जो दिखाना चाहते हैं, easily he can do that, and that is what happened। अल्लाह ने जितना उनको इंफॉर्मेशन देनी थी हमारे लिए, वो उस इंफॉर्मेशन को उनके सामने आया कर चुके थे। The disbelievers on their part went to see Abu Bakr radiallahu anhu on account of this event, and he readily said, yes, I do verify it। ये जो मैंने अभी आपको बताया था कि अबू बकर सिद्दीक रदियल्लाहु अन्हु ने कोई सेकंड्स नहीं लगाए, कोई उसमें उन्होंने रीजनिंग नहीं की, वो इमीडिएटली उन्होंने एक्सेप्ट किया। It was on this occasion that he earned the title of as-Siddiq, the verifier of the truth। इस मौके पर उनको ये टाइटल मिला था, क्योंकि how he readily accepts it, यानी वो वेरीफाई करते हैं ट्रूथ को instantly। The most eloquent and the most concise justification of this journey is expressed in Allah's word। ये सूरा नंबर 17 वर्स नंबर 1 है। In order that we might show him, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, of our ayat, proofs and evidences and signs, लिनूरियहु min ayatina, यानी अल्लाह ताला ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी साइंस, अपनी प्रूफ्स दिखाई। The divine rules as regards the prophet are as follows। ये सूरा नंबर 6 verse number 75। Thus did we show Ibrahim the kingdom of the heavens and the earth, that he be one of those who have faith with certainty। To Moses his Lord said, Surah number 20 verse number 23, that we may show you some of our greater signs। अब ये अलग अलग नबियों को जैसे साइंस दिखाई गई उसकी वर्सेस हैं। तो एक जगह पे इब्राहिम अलैहिस्सलाम को बताया गया, एक जगह पे मूसा अलैहिस्सलाम को बताया गया, और एक और एक सूरा है, सूरा नंबर 6 वर्स नंबर 75, he be of those who have faith with certainty वलियकूना मिनल मुक़िनीन। यानी अलग अलग जगह पर जिसको अल्लाह ताला दिखाना चाहे अपनी साइंस, अपनी आयतें, अपने प्रूफ्स एंड एविडेंसेस अल्लाह ताला ने दिखाई। उसी तरीके से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी certain things he revealed to him openly। The prophets after seeing Allah's sign will establish their faith on solid certainty। यानी जब उन्होंने अपनी आंखों से देख लिया, ऐसा नहीं कि उससे नहीं देखते तो यकीन नहीं था, लेकिन देखने के बाद और पुख्ता हो जाता है, राइट। सो वो solid certainty हो गया। Too precious to be parted with। Indeed, actual observation is not equal to mere information। So indeed, actual observation is not the equal to mere information। They are in fact eligible for this divine privilege because they are the ones who bore burdens too heavy for other ordinary people to carry, and in the process of their mission they would regard all worldly trials and sufferings too small to care about। अब आप बोलेंगे कि ये नबियों के ऊपर या रसूलों के ऊपर इस तरीके की एक्स्ट्रा प्रिविलेज क्यों? क्योंकि देखा जाए तो सबसे ज्यादा आजमाइश और सबसे ज्यादा जिम्मेदारियां भी इन्हीं के कंधों पे होती है, तो ऑफ कोर्स दे डू डिजर्व दैट प्रिविलेज। और ऐसा है ना कि जैसे मैंने आपको हमेशा कहा ना कि अंदर से जो विल पावर डेवलप करने की जो एक चीज है ना, उसमें ये बहुत हेल्प करता है कि जब जब अल्लाह ताला की मदद आती है, जब जब अल्लाह ताला का साथ, जब जब अल्लाह ताला की तरफ से कोई निशानी आती है, तो वो एक पूरा उनका जो कहते हैं ना, उनकी कुव्वत of facing these trials and tribulations बढ़ जाती है। So of course the prophets and the messengers, they have this extra privilege wherein things are exposed to them to an extent that they see things of unseen with their eyes, whatever Allah wants to reveal to them।
There are simple facts that emerge from this blessed journey and flow into the fragrant garden of the prophetic biography. Peace and blessings of Allah be upon its subject, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. The story of the night's journey, as we see in the Noble Quran, is summarized in the first verse of Surah Al-Isra. Surah Isra जो है, the night journey, chapter number 17 की ayahs में भी है. Then there is a quick shift to uncover the shameful deeds and crimes of the Jews, followed by an admonition saying that the Quran guides to that which is most just and right. This arrangement is not a mere coincidence. जैसे कि ये सूरा में बताया जा रहा है कि नाइट जर्नी के बारे में, ये इसरा और मेराज के बारे में, और फिर उसके बाद इमीडिएटली कहाँ पर शिफ्ट हो रहा है, यहूद की जो हरकतें हैं, जो उनके गुनाह हैं, ओके, उसके बारे में. अब ये जो शिफ्ट होता है, मसलन फ्रॉम इसरा और मेराज की बात करते करते यहूद के ऊपर शिफ्ट हो जाते हैं, ये ऐसी कोइंसिडेंस नहीं है, उसके पीछे कुछ हिकमत है. Jerusalem was the first scene of the night journey, and here lies the message directed to the Jews, and which clearly suggested that they would be removed from the office of leadership of humanity due to the crimes they had committed, which no longer justified their occupation of that office. यानी हम सबको पता है कि ये जो Jews यहूद के ऊपर ये जिम्मेदारी थी ना कि वो लोग अल्लाह ताला का काम करेंगे, लेकिन उनके क्राइम्स, उनके गुनाह और उनकी जो डिसोबीडियंस थी, ठीक है, उसके वजह से उन लोगों को खारिज करके फिर मुसलमान कम्युनिटी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रेज किया गया, कुरान को इस्टेब्लिश किया गया. तो यही तकलीफ उन लोगों को होती है ना कि ये हम में से, हमको ये जॉब से क्यों हटाया गया. बट दे फेल टू रियलाइज कि ये उनकी ही कमियों की वजह से ये हुआ. इफ दे वुड हैव डन द टास्क राइटली, आप देखें किसी भी जॉब में या ऑफिस के एनवायरनमेंट में, इफ समबडी इज डूइंग अ जॉब परफेक्टली, ऑल राइट, वो अपनी जस्टिफाई कर रहा है पोजीशन को, एवरीथिंग इज गोइंग फाइन, देन इट्स ओके. किन हालातों में ऑर्गेनाइजेशन एक एम्प्लॉय को टर्मिनेट करती है? व्हेन दे आर नॉट एबल टू फुलफिल द ऑब्लिगेशंस, जब वो अपना काम ठीक तरीके से नहीं कर पा रहे, या वो जो ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स रेगुलेशन को प्रॉपर्ली फॉलो नहीं कर रहे. सो अंटिल एंड अनलेस दे डोंट डू इट, द कंपनी इज नॉट liable to terminate that employee. So similarly, these guys were not eligible to hold the office. उनके ऊपर ये जिम्मेदारी उन्होंने अच्छी तरह से अंजाम नहीं दिया था. So they were removed from that. और आज तक उनको वही खुंदक है कि ये हम में से क्यों नहीं, ये हमें हटाकर हमारे ऊपर एक दूसरी उम्मत, दूसरे नबी जो हमारी लाइनेज में से नहीं है, कहाँ से आ गए. तो ये सिलसिला जो है बहुत पुराना है, दुश्मनी ये जो है बहुत पुरानी है. The message suggested that the office of leadership would be taken over by Allah's messenger to hold in his hand both headquarters of the Abrahamic faith and the sacred masjid in Makkah and the farthest masjid in Jerusalem. तो ये पूरा आप समझ जाएं गेम जो है. अभी आप देखिए ये जो इजराइल और फलस्तीन का जो मामला चल रहा है, गूगल ने फलस्तीन को मैप पे से निकाल दिया है, और ये पूरी जो पुरानी जंग है और उसी को ही रिपीट हो रही है. आई कीप सेइंग द हिस्ट्री कीप्स ऑन रिपीटिंग. मुस्लिम और इस्लाम के एकदम खुले दुश्मन, इनकी तकलीफ ही यहाँ से शुरू हो रही. कहाँ से शुरू हो रही कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने अभी अपॉइंट किया है एज एन अल्लाह's मैसेंजर, और वो ये दोनों चीज उनके हाथ में है. एक तो इब्राहिमिक फेथ, ओके, इब्राहिम अलैहिस्सलाम से जो सिलसिला चला था, देयर इज अ डाइवर्जन, राइट, इस्माइल अलैहिस्सलाम एंड इसाक अलैहिस्सलाम. सो इस्माइल अलैहिस्सलाम एंड इब्राहिम अलैहिस्सलाम के थ्रू नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंच रहा है दीन, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इज होल्डिंग द इब्राहिमिक फेथ प्लस मस्जिद हरम प्लस मस्जिद अल अक्सा की सैंक्टिटी. यानी ये जो जितना इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो सब कुछ जो है किसके जुरिस्डिक्शन में आ गई? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. और इनके हाथ में क्या आया? इनके हाथ में कुछ नहीं आया. तो ये इनके अंदर एक जो वैक्यूम या एक यू कैन से जेलसी और यू कैन से द सेंस ऑफ लॉस है, उसी के वजह से इनके अंदर ये एंग्विश है, ये एनिमोसिटी है अगेंस्ट मुस्लिम्स, अगेंस्ट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. बट ये अल्लाह का कानून है, ये अल्लाह की मर्जी है, राइट. सो इसको वो चाहे या ना चाहे, इफ इट प्लीजेस देम और इट डजंट प्लीजेस देम, इट इज अ फैक्ट, रियलिटी. It was the high time for the spiritual authority to be transferred from a nation whose history was replete with treachery, breach of covenants, and aggression to another nation blessed with piety and dutifulness to Allah, with messenger who enjoys the privilege of the Quranic revelation, which leads to that which is best and right. अब ये जो shift हो रही है ना power,
ये यहूद के हाथ से जाकर मुसलमान के हाथ में आ रही है। और यानी ये जो लोगों ने धोखाधड़ी, नाफरमानी, गुनाह किए, उनके हाथ से निकलकर किसके पास जा रही है? वो लोग जो तकवे वाले हैं, जो अल्लाह की फरमाबरदारी करते हैं, जो प्रिविलेज हैं क्योंकि उनके पास अब कुरानिक रेवलेशन आ रहा है, तो और वो जो है खैर की तरफ ले जा रही है, शर से हटाकर खैर की तरफ ले जा रही है। There, however, remains a crucial question waiting to be answered. How could this transition of authority is effected while the champion himself, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, was left deserted and abandoned, stumbling in the hillocks of Makkah? The question in itself uncovered the secrets of another issue which referred to an incipient phase of the Islamic call and the appearance of another role it was about to take up. यानी अभी क्वेश्चन ये है कि ये जो ट्रांजिशन हो रहा है, ये अथॉरिटी यहूद से हट के मुसलमान की तरफ आ रही है, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस स्टेज पे, ओके, वी आर स्टिल उस स्टेज पर हमें जहां पर हम मक्का में हैं और अभी तक हिजरत हुई नहीं है और पावर नहीं आया नेशन के पास अभी तक। तो ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अकेले हैं, अबैंडन्ड हैं, और अभी तक के देखा जाए तो वो मेहनत ही कर रहे हैं, ओके, ही स्टिल एस्टैब्लिशिंग द मुस्लिम नेशन। तो ये किस तरीके से काम होगा? यानी इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, इतनी बड़ी अथॉरिटी, कि अगर इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी एक नबी के हाथ में दी जा रही है और उनकी करंट कंडीशन जो है वो ऐसी है कि वो अकेले हैं, अबैंडन्ड है, और वो अभी तक डेवलप कर रहे हैं, यानी डेवलप हुआ नहीं है, अभी तक वो स्ट्रगल कर रहे हैं, तो फिर आगे चल के यानी क्या होगा? व्हाट विल हैपन टू द कॉल? The forerunners of this new course took the form of Quranic verses bearing the direct and unequivocal warning accompanied by a severe ultimatum directed to the polytheists and their agents. Surah 17 verses 16 and 17. उसमें क्लियरली ये ट्रांजिशन और इसके बारे में डिस्कशन है। क्या लिखा है वो सूरा में, वो आया में? And when we decide to destroy a town population, we first send a definite order to obey Allah and be righteous to those among them, or we first increase in number those of its population who are given the good things of this life. Then they transgress therein, and thus the world of torment is justified against it them. Then we destroy it with complete destruction. And how many generations, past nations, have we destroyed after Noah alayhi salam? And sufficient is your Lord as an all-knower and all beholders of the sins of his servants. यानी अल्लाह ताला क्लियरली बताते हैं कि ऐसी अल्लाह ताला ने पिछली कौमों को भी किस तरीके से डिस्ट्रॉय किया है। वो उनको जो है ऑर्डर देते हैं, अहकामात देते हैं, रूल्स रेगुलेशंस देते हैं, ठीक है। फिर उसमें क्या होता है, उनकी कौम को बढ़ाते हैं, पॉपुलेशन इंक्रीज कर देते हैं, और फिर उनको अच्छी अच्छी नेमतें दुनिया की जो है वो उनको दे देते हैं। फिर क्या होता है, वो हद से ज्यादा तजावुज करने लगते हैं, वो जुल्म करने लगते हैं आपस में एक दूसरे में, कत्ल ज़ारत, और उसके बाद बेमानियां करने लगते हैं, चीटिंग करने लगते हैं। फिर जब अल्लाह का अजाब उनके ऊपर आता है तो उनकी हरकतों की वजह से आया है, इट इज जस्टिफाइड, देन उनको कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। फिर एग्जाम्पल्स दिए कि नूह अलैहिस्सलाम की कौम के साथ क्या हुआ था। उसी तरीके से यानी कि जब किसी के ऊपर अल्लाह ताला की नेमतें आती हैं, एवरीथिंग इज देयर, उनकी पॉपुलेशन बढ़ाई जाती है, फिर उनको देखा जाता है कि हाउ दे आर परफॉर्मिंग। इफ दे आर गुड, अल्हम्दुलिल्लाह, इफ दे आर नॉट गुड, देन अल्लाह के अजाब के लिए तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। एंड देन ऑफ कोर्स आप जो बोओगे वही आप काटोगे। सो इट इज नथिंग टू फील बैड अबाउट। जब आप अपनी अमाल आप झांक लें और देख लें कि हाउ वी आर परफॉर्मिंग, जैसा मैंने एग्जाम दिया है वैसा मेरा रिजल्ट आएगा, और मेरी एग्जाम जो है मेरी प्रिपरेशन पे डिपेंड करती है। तो जैसा मैंने प्रिपेयर किया है, वैसा मैंने एग्जाम दिया है, वैसा मेरे एग्जाम का रिजल्ट आएगा। सो इट इज नथिंग आउट ऑफ कंटेक्स्ट, ये सारा कुछ बहुत क्लियरली डिफाइंड है कुरान में। बार बार पिछली कौमों का रिपीटेशन इसीलिए ही होता है। Other verses were revealed to show the Muslims the rules and the articles of the civilization upon which they could establish their Muslim community, foretelling their ownership of an area of land, exercising full freedom over it, and establishing a rightful society around whose axis the entire humanity would rotate. यानी दूसरी वर्सेस में हमें क्या मिलता है? हमें मिलते हैं कि मुस्लिम्स के लिए क्या रूल्स होने चाहिए, सिविलाइजेशन सोसाइटी में रहने के लिए क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत है, कैसे एक मुस्लिम कम्युनिटी को बनाया जाए, फॉर्म किया जाए, ओनरशिप एरिया ऑफ द लैंड क्या होनी चाहिए, हमारी फ्रीडम जो है हम पूरी तरह से उसका इस्तेमाल करना चाहिए, और एक राइटफुल सोसाइटी बनानी चाहिए जो कि इंसानियत के इर्द गिर्द घूमती हो।
These verses implied better prospects for the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, comprising a secure haven to settle in and headquarters, safe enough to empower and embolden him to communicate his message to the entire world. तो अभी क्या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जरूरत था कि ऐसी एक जगह, ऐसा एक ठिकाना जिसे वो अपना हेडक्वार्टर बना सके, उधर से वो अपना काम जो है रेगुलेशंस और अपना सेटलमेंट जो है वो कर सकें, वहां पर वो अपना मैसेज जो है पूरे एंटायर वर्ल्ड को दे सकें. That was in fact the inner secret of that blessed journey. For this very wisdom and the like, we consider it appropriate to suggest that the night journey took place either before the first pledge of Aqaba or between the two, and Allah Azza wa Jal knows best. इसलिए वो जो हम 6 ओपिनियंस डिफरेंट आ रही थी ना कि कब हुई, इसकी एग्जैक्ट टाइमिंग क्या है, तो मोस्ट लाइकली वो ये है कि जो फर्स्ट अकबा और दूसरा अकबा जो था, जो उन्होंने प्लेज लिया था, ये उन दोनों प्लेजेस के बीच की है, और बाकी अल्लाह आलम, क्योंकि कहीं ना कहीं जाके आगे के कोर्स ऑफ एक्शन को प्लान करना था. तो अल्लाह ताला ने ये नाइट जर्नी इस टाइम पीरियड में रखा था to show him certain things and to establish that now what is going to happen is that he is going to form his own headquarter. He is going to form his own Muslim nation and society. अब वो धीरे धीरे वो डेवलपमेंट की तरफ पहुंच रहे हैं. यानी वो स्ट्रगल पीरियड जो था, जो मक्का की वैलीज में द वे ही वाज डेजर्टेड एंड अबैंडन्ड, और जो टॉर्चर्स एंड परसिक्यूशन मुस्लिम नेशन ने झेला, अब नेक्स्ट स्टेज पे धीरे धीरे वो प्रोसीड कर रहे हैं. तो ये नाइट जर्नी जो है वो उन दोनों के बीच में नजर आ रही है. The first pledge, Aqaba. We have already spoken about the 6 people from Medina who embraced Islam in the pilgrimage season in the 11th year of prophethood. They promised to communicate the message of Islam to their townsfolk. हमने इस बारे में डिस्कस किया कि जो 6 लोग मक्का आए थे मदीना से हज सीजन के दौरान, ये 11वीं नबूवत वाले साल की किस्सा है. सो उन्होंने इस्लाम की जो दावत है वो कबूल की, और वो जाके उन्होंने मदीने में खूब उसको फैलाया. उसके वजह से क्या हुआ, बहुत सारे लोग जो है इस्लाम के बारे में जानने लगे, इस्लाम में दाखिल भी हुए. दूसरा, नबी पंगरकर, योर माइक इज ऑन. ओके. सो ये उनसे ये हुआ कि बहुत सारे लोग घर घर में मदीने में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इस्लाम का जिक्र होने लगा. The group of men comprised 5 of the 6 who had met the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam the previous year. The 6th who stayed away was Jabir bin Abdullah bin Riyab, and the other 7 were, ये दूसरे जो थे उनके नाम हैं, मुआद बिन अल हारिस इब्न अफरा खजरज से, दखवान बिन अब्दुल कैज खजरज से, उबैदा बिन समित वो भी खजरज से, यजीद बिन सलाबा खजरज, अल-अब्बास बिन उबैदा बिन नदला खजरज से, अबुल हैतम बिन अल-तैहान औस से, और उवैम बिन साइदा औस से. तो ये 7 लोग थे. दे अफर्म्ड, और इन्होंने अकबा जो फर्स्ट प्लेज उन्होंने लिया था, एंड अफर्म्ड देयर फेथ, उन्होंने अपना जो बैत लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, तो उन्होंने प्लेज किया. और अल बुखारी ने इसे रिकॉर्ड किया दैट उबैदा बिन समित नरेटेड. तो उबैदा बिन समित जो है वो नरेट कर रहे हैं कि अल्लाह मैसेंजर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा. अब वो जो अकबा प्लेज है वो क्या है, Come here and pledge that you will not associate any with Allah Azza wa Jal. तो इधर आओ और ये कसम उठाओ कि आप अल्लाह के साथ शिर्क नहीं करोगे. That you will not steal, आप चोरी नहीं करोगे. Not commit unlawful sexual intercourse, आप किसी भी गैर जो हराम तरीके से वो नहीं करोगे. You will not have sexual intercourse, इंटीमेट रिलेशनशिप नहीं रखोगे. Nor kill your children, ना तो आप अपने बच्चों को कत्ल करोगे. Nor utter slander, इंटेंशनली फॉर्जिंग फॉल्सहुड, अपने मुंह से जबान से जो है झूठ और लान तान नहीं करोगे. नॉट डिसोबे मी इन एनी गुड, और उनके साथ नहीं करोगे. ही हु फुलफिल्स दिस अल्लाह अज़्ज़ा व जल विल रिवॉर्ड हिम, जो ये करेगा अल्लाह ताला उसको जज़ाए खैर देंगे. एंड हु निग्लेक्ट्स एनीथिंग इज अफ्लिक्टेड इन दिस वर्ल्ड, और जो इसके अगेंस्ट करेगा उसको इस दुनिया में भी अजाब झेलना पड़ेगा. इट में प्रूव रिडेम्पशन फॉर हिम इन द हियर आफ्टर, इधर अजाब झेल लेंगे
तो आगे चल के थोड़ी सी अगर माफी तौबा कर ली और अल्लाह ने कबूल कर लिया तो आसानी होगी आखिरा में. एंड इफ द सिन रिमेन्स हिडन फ्रॉम आईज ऑफ द मैन एंड नो ग्रिफ कम्स टू हिम देन हिज अफेयर्स इज विद अल्लाह अज़्ज़ा वजल. ही मे फॉरगिव हिम और ही मे नॉट. अब ऐसा है कि आपके अमाल की वजह से आपका गुनाह जो है दुनिया में आया नहीं हुआ या आपको उसकी सजा नहीं मिली, तो ये जो है ये अल्लाह और बंदे के बीच का मामला है. हो सकता है अल्लाह ताला उसे माफ कर दे या हो सकता है उसको गुनाह या अजाब में मुब्तला करें. सो ये था सही अल बुखारी की हदीस के हिसाब से नंबर 1/550. एंड दिस वाज द कंडीशंस, यानी इन सब चीजों के ऊपर उन्होंने बैत ली और एक्सेप्ट किया. द मुस्लिम एनवॉय इन मदीना. After the pledge had been taken in the form of an oath, the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sent to Yathrib, Medina, Musab bin Umair al-Abdari, the first Muslim ambassador, to teach the people there the doctrines of Islam, give them practical guidance, and make attempts of propagating Islam among those who still professed polytheism. अभी इसके बाद जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मैसेंजर भेजे मदीना में. किसे भेजा उन्होंने? He sent मुसाब बिन उमैर अल अब्दरी. ये जो थे वो फर्स्ट एम्बेसडर थे जो मदीना में गए थे इस्लाम के और ज्यादा डिटेल्स देने के लिए, उनको गाइड करने के लिए, उनको सिखाने के लिए, ताकि इस्लाम को, अभी ये लोगों ने तो लिया है, बैत ले ली, ये जा रहे हैं, बट ये लोग अभी न्यू मुस्लिम्स हैं, राइट? तो इनको सिखाने के लिए फर्दर एज अ टीचर, एज एन एम्बेसडर मुसाब बिन उमैर पहुंचे. और जो अभी थोड़े बहुत और मुशरिक जो लोग थे उनको और अच्छी तरह से गाइड कर सके, ताकि वो जो उनसे कन्विंस ना हो सके तो मुसाब बिन उमैर विल इंटरवीन. असद बिन जुरारा होस्टेड हिम इन मदीना. असद बिन जुरारा उन्होंने उनको स्पॉन्सर किया, उनके घर रखा. सो वेल प्रिपेयर्ड वाज द ग्राउंड एंड सो जीलियस द प्रोपगेशन दैट इस्लाम स्प्रेड रैपिडली फ्रॉम हाउस टू हाउस एंड फ्रॉम ट्राइब टू ट्राइब. यानी वो लोग इतने एक्साइटेड, इतने खुश, इतने पॉजिटिव थे कि घर घर में, कुंबे कुंबे में दीन इस्लाम का जिक्र हो रहा था, चर्चा हो रहा था. There were various promising aspects of success that characterized Musab's task. One day, Musab and Asad were on their way to the locality of Bani Abdul Ashhal and Bani Zafar. When they went into the premises of the latter clan, there they sat near a well, conversing with some new converts. Saad bin Muad and Usaid bin Hudayr, chiefs of the two clans, heard of this meeting. So Usaid approached the Muslims armed with his spear, while the other Saad excused himself on grounds that Asad was his maternal cousin. Usaid came closer, cursing and swearing, and accused of two men of fooling people weak of heart, and ordered that they stop it altogether. Now, अभी एक ये मीटिंग का जिक्र हो रहा है. एक दिन मुसाब और असद जो है वो बनी अब्दुल असल और बनी जफर, ये जो दो क्लैन है, दो कुंबे हैं, उनके पास मीटिंग करने के लिए गए. तो जैसे ही वो डिस्कस कर रहे थे, जो एक न्यू मुस्लिम थे साद बिन मुआद और उसैद बिन हुदैर, वो चीफ थे दो कुंबे के. तो उन्होंने ये सुना कि इनकी ऐसी मीटिंग हो रही है. तो उसैद जो है मुस्लिम्स के पास आए अपना स्पीयर, भाला लेकर ही. और वाइल द अदर साद, और जो साद जो थे वो उस वक्त उनके पास नहीं आए. क्यों नहीं आए? क्योंकि असद जो थे वो उनके कजिन थे. तो ही डिडंट वांट टू बी, यानी मुसाब के साथ, जो मुसाब को जिन्होंने स्पॉन्सर किया था असद, तो वो उसैद के कजिन थे. तो इस वजह से वो यानी वो झगड़ा नहीं करना चाहते थे. तो ही डिडंट कम. उसैद केम क्लोजर, और उसैद आए इनके पास और फिर आके मुसाब और असद के बारे में कहने लगे कि ये लोग जो हैं हमारे लोगों को, हमारे कुंबे को, लोगों को उल्लू बना रहे हैं. यानी ही वाज फ्रॉम द मेंटालिटी ऑफ दैट कुरैश एंड मक्कन की मेंटालिटी के थे. मुसाब calmly invited him to sit, saying, if you are pleased with the speech, you can accept it. Should you hold it as objectionable, you are free to immunize yourself against what you hate. कितना ब्यूटीफुल रिस्पॉन्स. जो इस तरीके की बातें कर रहे हैं, उन्होंने क्या कहा उनको? जैनबी पनघार कर प्लीज आप म्यूट करें. ओके. मुसाब ने उनको बड़े आराम से, सुकून से कैसे रिस्पॉन्ड किया? उनसे कहा कि अगर आपको हमारी बातें सही लगती है तो आप इसे एक्सेप्ट कर लें. अगर आपको इसमें कोई प्रॉब्लम, ऑब्जेक्शनेबल है, आपको इसमें से कोई दिक्कत है, तो आप अपने आप को फ्री करें. ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है, यानी आप अपने आप को अलग कर लें. That's fair, said Usaid, pierced his lance in the sand, listened to Musab and then heard some verses of the noble Quran. अब ये भी जो था, उसने, उसैद ने कहा ठीक है, ये सही है, अगर मैं इस चीज से अग्री करता हूँ तो एक्सेप्ट करूंगा, नहीं है तो मैं अपना अलग हो जाऊंगा. उसने अपना भाला जो था जमीन में गाड़ा और सुनने लगा. अब उसने उनकी मुसाब की बातें सुनी, कुरान की चंद वर्सेस सुनी, और उसके फेस पे एक सेटिस्फेक्शन और प्लेजर आने लगा.
He asked the two men about the procedures relating to embracing Islam. जैसे ही कुरान ज़ैनब what I can say, okay. अब ये सुनते ही उनको जो है कुरान की वर्सेस सुनते ही पॉजिटिव असर होने लगा और उनके फेस पे एक सुकून और प्लेजर नजर आने लगा. फिर उन्होंने प्रोसीजर पूछा कि तरीका क्या है, दीन इस्लाम कबूल करने का तरीका क्या है. दे आस्क्ड हिम टू वॉश, क्लेंस हिज गारमेंट, बेयर विटनेस टू द ट्रूथ एंड देन परफॉर्म अ प्रेयर ऑफ 2 रकात. उन्होंने बताया कि आपको जो है वॉश करना पड़ेगा, अपने आप को ताहिर करना पड़ेगा, फिजिकल नजासा हटानी पड़ेगी, अपने कपड़े साफ करने पड़ेंगे, शहादा लेना पड़ेगा और 2 रकात नमाज पढ़नी पड़ेगी. He responded and did exactly what he was asked to do and then said that there was a man, Saad bin Muad, whose people would never hang back if he followed Islam. उन्होंने जो है एग्जैक्टली वो सारे स्टेप्स किए. मसलन अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने दीन इस्लाम कबूल किया और फिर कहते हैं कि एक आदमी है साद बिन मुआद, वो whose people would never hang back if he followed Islam. यानी उनके जो लोग हैं वो पीछे कभी भी नहीं होंगे अगर उन्होंने इस्लाम को फॉलो किया. He then left to see Saad and his people. Saad immediately understood from his demeanor that Usaid has changed. वही बात बार बार आती है, जिस किसी के ऊपर कहते हैं ना इस्लाम या कुरान ने छू लिया उसको, हाँ, तो वो अपना पहले वाली कैफियत में नहीं रहता, वो एक डिफरेंट पर्सन हो जाता है. उसकी हाव भाव, उसकी चाल, उसकी ढाल, उसके मामलात में फर्क आ जाता है और लोग जो है वो उसको देखकर समझने लगते हैं कि कुछ तो बदला है इसके अंदर, समथिंग हैज चेंज्ड. उसी तरीके से उसैद में भी बदलाव देखा गया क्योंकि उसैद जो थे इसके बाद साद से मिलने के लिए गए, साद और उनके लोगों से मिलने के लिए गए, तो साद ने इमीडिएटली उसको देखकर अंदाजा लगा लिया कि उसैद जो है वो चेंज हो गए. To a question posed by Saad, Usaid said that the two men were ready to comply with whatever orders they received. He then arranged a meeting that provided the two men with a chance to talk with Saad privately. The previous scene with Usaid repeated itself and Saad embraced Islam. Same to same मामला हुआ, जो उसैद के साथ हुआ वही चीज साद के साथ हुई. दोनों ने, मुसाब और असद ने दीन का दावा दिया और उन्होंने भी वही पूछा, वही क्वेश्चंस हुए और अल्हम्दुलिल्लाह साद ने भी दीन इस्लाम कबूल किया and directly turned to his people swearing that he would never talk with them until they believe in Allah and his messenger. And immediately Saad, he is the chief of course, तो उन्होंने अपने लोगों को भी फिर मुतवज्जे होकर कहा कि आप लोग अगर दीन इस्लाम कबूल करते हो तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कबूल करते हो तो मैं आप लोगों के साथ बातें करूंगा, वरना I will never talk to you. Hardly had the evening of that day arrived when all the men and women of that group of Arabs embraced Islam with the exception of one, Al-Usairim, who hung back until the day of Uhud. अब सारे के सारे अल्हम्दुलिल्लाह जितने थे दीन इस्लाम को उन्होंने कबूल कर लिया एक्सेप्ट वन. एक जो था वो बंदा था अल-उसैरिम, उसने ये दावा कबूल नहीं की. कब तक के? until the day of Uhud. उहुद की जो जंग हुई थी तब तक के वो मुस्लिम नहीं हुआ था. On that day, he embraced Islam and fought the polytheists, but was eventually killed before observing any prostration in the way of prayer. The Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam commented, saying, "He has done a little, but his reward is great." अब ये जो उसैरिम थे ना, इन्होंने पहले दीन को कबूल नहीं किया, जंग उहुद में दीन इस्लाम को कबूल किया और मुशरिकों के साथ जंग की और उधर शहीद भी हो गए. इस पर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कमेंट किया कि उसने वो थोड़ा किया लेकिन रिवॉर्ड बहुत बड़ा है. यानी सुभान अल्लाह, भले के बहुत पहले दीन इस्लाम के फोल्ड में नहीं आए, भले के बहुत ज्यादा इबादत नहीं की, लेकिन जो हाईएस्ट लेवल ऑफ इबादत का जो जज्बा है जिसे हम जिहाद क़िताल कहते हैं, उसमें शिरकत करके शहीद होके उनका रिवॉर्ड जो है वो काफी ज्यादा बढ़ गया. मुसाब stayed in Medina carrying out his mission steadily and successfully until all the houses of Al-Ansar, the future helpers, had Muslim members, men and women. One family only refused the Islamic dawah. They were under the influence of poet Qais bin al-Salt, who managed to deter them from accepting the call of Islam until the year 5th of after Hijri. मुसाब मदीना में जितने दिन थे, जैसे उन्होंने अपनी दावा का मिशन कंटिन्यू किया, अल्हम्दुलिल्लाह अंसार के तकरीबन हर एक घर में मुसलमान हो गए थे लोग. अल्हम्दुलिल्लाह. एक फैमिली जो थी उसने एक्सेप्ट नहीं की थी. वो जो फैमिली थी वो किसके इन्फ्लुएंस में थी? वो एक शायर था कैस बिन अस-सल्त, उसके इन्फ्लुएंस में थी और वो उन लोगों को इस्लाम कबूल करने से रोक रहा था. ये तकरीबन 5th आफ्टर हिजरी का किस्सा है.
So I think we'll have to close here. It's almost 5 यानी 5 minutes या 3 minutes up. If there is any question, please ask. किसी का कोई सवाल जवाब या कोई डिस्कशन है तो आप अभी ओपन फोरम है, बात कर सकते हैं. अगर नहीं है तो we will close. सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक. जी उमैना, go ahead, unmute yourself. अस्सलाम वालेकुम बाजी. वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू. ये मुझे इसरा व मेराज के बारे में पूछना था. जी जी. कि जो इंडिया में शबे मेराज मनाते उसकी रूलिंग क्या है? अकॉर्डिंग टू मी आई थिंक हदीस. जी जी, मैं आपको इसका ना इसराउल मेराज का एक्चुअली पूरी डिटेल डालना चाह रही हूँ. एक तो जो वीक हदीस है वो सारी, उसके बाद जो मनगढ़ंत चीजें हम लोग करते हैं इसराउल मेराज के दिन ना, वो सारी चीजें डालूंगी इंशाल्लाह. बहुत सारी चीजें जो हम लोग अननेसेसरी करते हैं, जो दीन का हिस्सा नहीं है और हम सोचते हैं कि ये दीन का हिस्सा है, हालांकि ऐसा नहीं है. तो इंशाल्लाह मैं पूरा उसका अभी मैंने नोट कर दिया है, इंशाल्लाह मैं आज ही डालती हूँ. और जो भी इंफॉर्मेशन डालूंगी ना, टेक्स्ट जो, वो आप जरूर पढ़ें, बिकॉज ये हमारी इंफॉर्मेशन के लिए बहुत जरूरी है. जी जी जी, जरूर जरूर. जज़ाकल्लाह खैर बाजी. वही आकी. जी आमना बोलें. यस आमना, यू हैड अ क्वेश्चन. अस्सलाम वालेकुम. डॉक्टर नसरीन, मैं आपको शुक्रिया अदा करना चाह रही हूँ. पहली दफा है जो मेरी समझ में ना बात पढ़ने लगी, नहीं तो मुझे ना समझ नहीं आता था. अब अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ना ये लाइन वाइज मुझे ऐसे लग रहा है कि मुझे समझ आ रहा है. मेरे दिमाग में ना एक स्टोरी चल रही है. नहीं तो मैंने बड़े लोगों को सुना भी है, वो इतने लाउड होते, मैं डर के मारे बंद कर देती थी, मैं डर जाती थी. लेकिन अब आपकी आवाज भी जरा धीमी है ना, मुझे समझ आ रही है. मेरे जैसे लग रहा है मुझे अंदर मेरे उतर रही है बात, और मैं इसको सुनना चाह रही हूँ. और अल्लाह आपको इस कामयाबी दे. और इसी तरह आप, हम जैसे थोड़े से कमजोर लोग हैं, समझ में नहीं आती बात, मेरी जैसी में समझ में आ गई. अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह. बस अल्लाह ताला हमें ऐसी काम करते करते अल्लाह मुवफ्फिक़ना लिमा तुहिब्बु व तर्दा, यानी हमसे राजी हो जाए और आखिर तक हम अच्छी तरह से यही काम करते करते अल्लाह की तरफ चले जाएं बस. या रब, आमीन आमीन. जज़ाकल्लाह. बहुत वयाकी. आई अप्रिशिएट योर वर्ड सिस्टर्स. आपकी ये सारी जो एक एक आप लोगों के कमेंट्स आते हैं ना छोटे से, उससे इतनी हिम्मत मिलती है. हालांकि अभी जस्ट मैं मेरी मॉम से बात कर रही थी थोड़ी देर पहले, मुझे आने में भी देरी इसलिए हुई है, लाइक जस्ट फॉर योर इन्फॉर्मेशन, आई वाज फीलिंग वेरी वीक. मेरा बीपी जो था बहुत लो हो गया था एंड आई वाज वॉमिटिंग, तो आई वाज नॉट कीपिंग टू वेल. और मॉम ने मुझे ये कहा कि आज आप कैंसिल कर लो और रिलैक्स करो. तो आई टोल्ड हर, आई सेड नहीं, अगर मैं ये बोलूंगी तो मुझे अंदर से आई विल फील द पावर. तो अल्हम्दुलिल्लाह अभी वैसे ही हो रहा है. अब तक कि मुझे इतनी चक्कर आ रही थी और अभी आई एम फीलिंग एकदम एनर्जाइज माशाल्लाह. तो अल्हम्दुलिल्लाह यही है कि हम लोग जो है ना अपनी इनर पावर को लेकर चलते रहे. अल्लाह ताला हम लोगों की सेहत में बरकत, हमारे टाइम में बरकत इंशाल्लाह देंगे या रब. जी सोबिया बोलें स्वीटी. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. यही कहूंगी कि इंशाल्लाह ताला हमारी दुआएं, ढेरों दुआएं आपके साथ हैं. और आपके जो, मैं कुछ मसरूफियत को लग गए और मैं कुछ मसरूफियत की वजह से शायद आपका लेक्चर आधा कभी 1/4 ले सकती हूँ. नो प्रॉब्लम, रिकॉर्डिंग है सोबिया, डोंट वरी. मेरी जहाँ रिकॉर्डिंग का भी कभी टाइम मिलता है, कभी नहीं मिलता. लेकिन डॉक्टर सफीना है और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें भी आप हैं, तो उसका उनका लेक्चर मैं छोड़ती नहीं हूँ, कोशिश करती हूँ कि उनका लाजम लूं. हाँ, तो जहाँ मुझे अच्छा लगता है ना कि वो, जहाँ आपने जैसे बोला ना कि एनर्जी आती है इंसान के अंदर, शायद हम लोग बहुत नीचे चले जाते हैं, लोअर लेवल पे चले जाते हैं, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये सुन के तो फिर ताजा दम हो जाते हैं. अल्हम्दुलिल्लाह. बिल्कुल. आपको पता है ना सोबिया, शैतान का काम क्या है कि वो हमारी हिम्मत को पस्त करे. अभी देखिए, अब हम अपने घर में बैठकर भी अगर नहीं कर सकते तो हम किस लायक हैं फिर. बाकी सारी तो डबल दर्जा मिलेगा इंशाल्लाह ताला. ठीक है ना, कोई ऐसी बात नहीं. अल्लाह ताला आपको हिम्मत देगा. और आमीन या रब. बस वही है कि वही मैं कहती हूँ ना कि एक दूसरे को हिम्मत देते हुए अल्लाह का नाम और जिक्र और इबादत करते हुए ही इस दुनिया से हम रवाना हो, तो वो बेहतरीन होगा ना हमारे लिए, रादर देन कि हम कोई और दूसरी एक्टिविटीज में मुब्तिला हो. नसरीन, सिर्फ एक चीज की ख्वाहिश होती है कि जन्नत में एक दूसरे को, अगर अल्लाह ना करे कोई साथी रह भी जाए, तो वहाँ ये हम कहें कि ये हमारा साथी था, अल्लाह पाक इसको जन्नत में पहुंचा दो. इंशाल्लाह इंशाल्लाह या रब. बस यही दुआ है, यही दुआ है. जज़ाकल्लाह खैर. एक दूसरे के लिए बस दुआ करते रहें और आगे चलते रहें, क्योंकि कहीं ना कहीं किसी ना किसी का ईमान ऊपर नीचे डामाडोल होगा, लेकिन इसलिए कहते हैं कि इकट्ठा रहेंगे ना हम, तो इंशाल्लाह एक दूसरे का हाथ पकड़ के बेदनल्ला आगे चलेंगे. जी सिस्टर अफशान बोलें.
अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम जी अस्सलाम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी एक्चुअली मुझे पूछना था कि जो आप लिंक्स भेजती हैं, कोई आइडिया है उसको मैं किस तरह सेव करूं? सारे लिंक्स इतने इंफॉर्मेटिव होते हैं, लेकिन सारा नोट डाउन करना पॉसिबल नहीं हो रहा है। तो हाउ टू वही सेव चक्कर है एक्चुअली। आप यकीन नहीं करेंगे, मैंने अपने साथ ना ये सारी डिफिकल्टी जो थी ना, मैंने iCloud पे भी एक स्टोरेज खरीदा है, मेरे पास 1 TB की हार्ड डिस्क भी है। तो मैं ये पूरा कुछ ना एकदम क्या कहते हैं, धीरे धीरे करके कलेक्ट करके अपने तरफ से स्टोरेज कर रही हूँ। अभी जहां तक ये वॉइस फाइल्स का सवाल है, यूट्यूब के ऊपर अपलोड कर रही हूँ ताकि जितनी भी आसानी हो सके ना वैसे करें। तो मेरी एडवाइस आपको ये होगी कि आप ना एक हार्ड डिस्क खरीद लें 1 TB की, ओके ठीक है। और फिर उसके बाद ना ये जितने भी लिंक्स हैं उसको एज अ टेक्स्ट फाइल, एज एन ऑडियो फाइल, उसको कंप्रेस कर करके, देयर इज अ फंक्शन जहां पर आप उसको कंप्रेस करके सेव कर सकती हैं। तो उसको कंप्रेस कर करके एज पर द टॉपिक्स ना रखती जाएं। ओके इंशाल्लाह। बाकी ये है कि आपको कभी भी कुछ भी अगर चाहिए, बिकॉज मैंने तकरीबन 12-15 ईयर्स से ये सारी फाइल्स को कलेक्ट करके रखा है, और इसलिए बहुत इजी हो जाता है मुझे कि अगर कोई सवाल हो तो फटाफट वहां से ग्रास्प करूं और आप लोगों को पहुंचा दूं। तो अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव डन माय वर्क, जो मैं आर्काइविंग करती हूँ फाइल्स की। लेकिन इंशाल्लाह अगर आपको इंडिविजुअल अपनी मेंटेन करना है रिकॉर्ड तो आप बेशक करें, लेकिन आपको आपके लैपटॉप या आपके मोबाइल की इसमें नहीं होगा। यू नीड एन एक्सटर्नल हार्ड डिस्क। एक तो iCloud होता है ना, जो सिस्टम है जिसमें स्टोरेज होता है, उसमें आप एक छोटा स्पेस खरीद लें $3 का, और दूसरा आप हार्ड डिस्क ले लें। ओके इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ओके अच्छा, जज़ाकल्लाह खैर। बारकल्लाह फीक वय्याकुम गर्ल्स। इंशाल्लाह हमारी मुलाकात अभी होगी कल हम लोग, आई अंडरस्टैंड इट इज अरफात का रोजा होगा, बट वी विल कंटिन्यू, नो प्रॉब्लम, क्योंकि फिर 2 दिन की छुट्टी है वैसे भी। कैन वी कंटिन्यू? मेरे ख्याल से कल का आज की क्लास कर सकते हैं, दूसरी मैडम Yes, की जो है yes. वो एकदम इफ्तार के नजदीक हो जाती है। सॉरी, कल इंशाल्लाह कंटिन्यू करते हैं। और उसके बाद किसी ने कुछ कहा, आई डिडंट अंडरस्टैंड दैट। नहीं मतलब दूसरे मैडम की जो 5 बजे की क्लास होती है शायद वो जरा मुश्किल होगा, क्योंकि घर का हर हाँ, अफराद रोजा रहता है, इफ्तारी का तो टाइम होता मुश्किल है। होगा। मुझे लगता है कल का शायद कुरान तफसीर वी विल कैंसिल, आई थिंक। बट ये दोपहर का तो कोई मुश्किल नहीं है, 1 आवर वी कैन हाँ, मैनेज दिस ये इंशाल्लाह। कर ले सकते हैं इंशाल्लाह। हाँ, तो कल इंशाल्लाह मेरी मुलाकात होगी, और फिर हम लोग संडे को इंशाल्लाह मिलेंगे, ठीक है। स्टे सेफ एंड अल्लाह ताला आसानी करे सब चीज के लिए। अच्छी तरह से दिल खोल के इबादत करें, और अल्लाह ताला खूब हिम्मत दे और हमारी इबादतों को कबूल करे। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। एंड इंशाल्लाह होती है फिर कल May you feel better मुलाकात। soon, inshallah. Amen. टेक केयर जी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।